Hello students, welcome back to Online Academy. एक्सरसाइज 3.2 हम स्टार्ट करने लगे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के काम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एक्सरसाइज 3.2 में, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है सिंपली। सिर्फ हमने अच्छा, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है कि अगर उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ पे अगर एक्स इन्वॉल्व है तो उस एक्स की वैल्यू निकालना, असल में ये होता है इक्वेशन सॉल्व करना, उसके रूट्स को निकालना। जैसे यहाँ ओवर में है, हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। तो 3x और 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 6x, राइट। हमारे पास क्या आएगा, 6x, क्योंकि 3 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी इसके टेबल में जाता है ना, तो उसकी जगह तो 6 आएगा और x आएगा। तो 3x में हमारे पास जो है वो किससे मल्टीप्लाई करें तो 6x आता है 2 से, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जार 2 प्लस 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6x बनता है x से, x को ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। 6x को इधर ले आए, ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। आपके पास क्या बनेगा, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को आप ले लेंगे कॉमन, आपके पास बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 जो है वो इधर आके डिवाइड होके 0 हो जाएगा, पर आपके पास यहाँ पे आपने अब जो इक्वेशन बची है उसमें सिर्फ x है, आपने x की वैल्यू निकालनी है। फैक्टराइज हो सकते हैं अगर, तो इनको फैक्टराइज कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर है, हमें ऐसा फैक्टर चाहिए प्लस माइनस करने से 2x स्क्वायर आए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस 2x माइनस एक्स, अब क्या होगा, इसको प्लस माइनस करने से माइनस 3x आएगा और मल्टीप्लाई करने से प्लस 2x क्या आएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए। 2x कॉमन लें, यहाँ से x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन लें तो x माइनस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 बनेगा जब आप x माइनस 1 को लेंगे कॉमन। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 इधर चला गया 1/2 और ये x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके रूट्स निकल आए हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको अब नोट से दिखा देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने इसको डिफरेंट तरीके से किया हुआ है कि अगर आपके पास यहाँ पे नीचे x प्लस 1 और x है, यानी यहाँ नीचे ओवर के x प्लस 1 है, यहाँ x है, यहाँ 2 है, तो इन सब को मल्टीप्लाई करके 2x और x प्लस 1 के साथ आपने सबको जो है दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी आपके पास यही आएगा। अगर आप एलसीएम की बात करें तो भी आपके पास आंसर यही आएगा। जैसे ये है तो ये दोनों इससे भी डिवाइड नहीं होते, आप यहाँ एलसीएम रख लें x इंटू एक्स प्लस 1, तो आप इसको भी सॉल्व कैसे करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 5/2। तो आप देखेंगे कि वही आएगा, ये एक्स स्क्वायर है, इस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा सॉरी एक्स स्क्वायर बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2 और इसको उठा के इधर ले जाएं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस 2 को अगर ये डिवाइड हो रहा है इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया 5x स्क्वायर प्लस 5x। अब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी, 5x स्क्वायर है, इन सब को उठा के दूसरे साइड पे ले जाएं, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x प्लस ये उधर जाकर माइनस 2 इज इक्वल 0 हो जाएगा। ये इन दोनों को माइनस किया, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर आपके पास आ गया x स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 4x प्लस एक्स और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने इस इक्वेशन को कर लेना है सॉल्व। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इन दोनों में से कौन सा जो है वो मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। आप अगर एलसीएम लेना चाहते हैं तो इस तरीका को आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जितने भी ओवर के नीचे आपके पास नंबर्स हैं उन सब के साथ आप हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और ओवर वाले कैंसिल आउट होके पीछे जो बचेंगे उनको आप यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे आपके पास ये बच गया, यहाँ से 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, x x से कट गया, बाकी जो बचे हैं 2 इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, 2 से कटा तो 5x इंटू एक्स प्लस वन। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने इसको कर लेना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स है तो हमने बनाना है माइनस 2x स्केयर। तो हम माइनस प्लस एक्स आना चाहिए, प्लस 2x माइनस एक्स, ये फैक्टर हम बनाएंगे। तो मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा और प्लस माइनस करने से ये प्लस आ जाएगा। पहले दोनों में से हम x को कॉमन लेंगे x प्लस टू, इन दोनों में से हमने माइनस वन को कॉमन लिया x प्लस टू इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस टू कॉमन ले लिया x प्लस टू एंड पीछे बचा x माइनस वन। यहाँ से x की वैल्यू एक हमारे पास माइनस टू आ जाएगी और एक वन आ जाएगी और सोल्यूशन सेट में हम अपनी दोनों वैल्यूज को दे देंगे। अगेन यहाँ पे पार्ट 3 में हमारे पास क्वेश्चन है 1 ओवर x प्लस वन प्लस 2 ओवर x प्लस टू इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हमें यहाँ पे लेने की ज़रूरत है एलसीएम। हमने एलसीएम लेना है तो क्या होगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा अगर हम यहाँ पे दोनों साइड पे ऊपर वाला मेथड अप्लाई करने की कोशिश करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फाइव। तो तीनों फैक्टर्स को अगर दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। आपने क्या करना है, आप डायरेक्ट आप एलसीएम ले लें और एलसीएम लेने के लिए आपने इस पे बटरफ्लाई मेथड अप्लाई कर देना है। नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस टू जाके वन से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन को आप यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 को अंदर अप्लाई कर दें, x प्लस टू है, प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ इन्होंने मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे 2 है। ओवर x प्लस वन एंड x प्लस टू इज इक्वल टू 7 और x प्लस फाइव। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, x प्लस टू एक्स हमारे पास आ जाएगा 3x, 2 प्लस वन आ जाएगा 3 ओवर आप इनको मल्टीप्लाई कर लिया है, x को s से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस टू इज इक्वल 7 और x प्लस फाइव। अब ये पूरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू और ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर जाके हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे 3x प्लस टी को मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस फाइव। अब इसको आपस इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लिकेशन इस पे अप्लाई करनी है। 3x स्क्वायर प्लस 3x को जब 5 से मल्टीप्लाई किया 15x आ गया प्लस 3x प्लस 5 थ्री ज़ार 15। इस तरह 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 7x स्क्वायर प्लस 21x इज प्लस 7 टू ज़ार 14। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वालों को एक साइड पे इकट्ठा कर लें। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने ये सारी की सारी वैल्यूज उठाई हैं और दूसरी साइड पे ले आए हैं। 3x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 3 18 बन गया प्लस 15 और इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, सारे प्लस के हैं इधर आके सारे के सारे माइनस के हो जाएंगे। 3 माइनस 7 हमारे पास माइनस 4 आएगा, कि अलामत हम हमेशा बड़े की लगाते हैं, दैट इज़ माइनस। 18 प्लस 18 माइनस 21 आ जाएगा माइनस 3, 15 माइनस 14 प्लस 1। तो इसको हमें हल कर लेना है। 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस को हमने यहाँ से कॉमन लेके इधर लाके डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमारे पास अगेन इसके फैक्टर बन सकते हैं। 3x की जगह हम अगर 4x माइनस x लिखें तो 3x आता है और मल्टीप्लाई करने से माइनस 4x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में से हम 4x को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x प्लस वन, यानी इसमें से x बचेगा, इसमें से 1। इन दोनों में से हम माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे और ये x प्लस वन आ जाएगा। इन दोनों में से x प्लस वन कॉमन आ रहा है, आपने इसको बाहर निकाल लिया, पीछे बचा 4x माइनस वन इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर इज इक्वल टू 0 आपने पुट कर लेने हैं और यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस वन, यहाँ से माइनस वन उठ के दूसरी साइड पे गया प्लस वन और 4 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड होगा और 1/4 बन जाएगा। तो ये x की हमने दोनों वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका जो पार्ट 4 है वो आपके पास है a ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपने क्या किया है,
यहाँ पे इसने ए और एक्स पहले ए प्लस बी को इस साइड पे ले आया है, यानी कि आपने यहाँ पे ए माइनस बी वाला फैक्टर इकट्ठा कर लिया और बी माइनस ए वाला फैक्टर इकट्ठा कर लिए। ठीक है, तो आसानी हो जाएगी, मज़ीद आसानी हो जाएगी। आगे जाके हमने इसको क्या करना है, ए हमारे पास यहाँ पे प्लस ए है तो उठ के माइनस ए इधर आके हो गए, और प्लस बी है तो इस साइड पे लाके आपने इसको माइनस बी कर लिया है। अब क्या होगा, इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ए एक्स माइनस वन इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, ए माइनस ए एक्स माइनस वन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी इंटू ए एक्स माइनस वन आपने लिख लिया। यहाँ इन दोनों को आपने जब डिवाइड किया, इन दोनों का एलसीएम निकाला, दैट इज बी एक्स माइनस वन। यहाँ पे बी है और ये बी एक्स माइनस वन जाकर माइनस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने इस मल्टीप्लिकेशन को अंदर अप्लाई कर देना है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ए माइनस, आपने क्या किया है, आपने जो ये बी है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी एक्स आ गया और माइनस माइनस प्लस बी आ गया। इस साइड पे भी आपने क्या किया, बी माइनस ए बी एक्स और माइनस ए माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, प्लस ए आ गए। तो ये बड़ी इसने ट्रिक खेली है कि ये ऊपर वाले दोनों, अगर हम ऊपर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाना था। तो अगर हमने जिस तरीके से किया है, ए को बी के साथ मिला दिया है और बी को ए के साथ मिला दिया है, तो ये ऐसे फैक्टर बन गए हैं दोनों में से जो दो फैक्टर सेम हो गए हैं। यानी ये देखिए, ये ए माइनस बी, ये प्लस ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, प्लस ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स सेम है। आप इन इस पूरे को कॉमन ले लें, अंदर बन जाएगा वन ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर बी एक्स माइनस वन। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन आपने एलसीएम लिया, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास दोनों फैक्टर आ गए। ये पूरा फैक्टर इज इक्वल टू जीरो रख देना है। इसको आपने जब सॉल्व करना है तो आपके पास जो नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो तो वैसे ही इधर जाके मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएंगे, ऊपर वाली पूरी वैल्यू आपस इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी। आपने इसको कैसे हल करना है, ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस वन माइनस टू बन जाएंगे। इन दोनों में से एक्स आपका कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, ए प्लस बी बन जाएगा, माइनस टू इधर आके प्लस टू बन गया है, और आपने एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ए प्लस बी को जाके डिवाइड कर दिया है, टू ओवर ए प्लस बी। इसी तरह इसको आपने कैसे सॉल्व किया है, माइनस ए बी एक्स तो साइड भी जाके ए बी एक्स बन गया है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी को जाके ए प्लस बी से डिवाइड कर दें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी ओवर ए बी। तो ये दोनों वैल्यूज हमने एक्स और एक्स की दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। यही हमारा सोल्यूशन सेट है। हमारे पास पार्ट 5 है। पार्ट 5 में भी हम डायरेक्ट जो है वो इस पे एलसीएम को भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये आप कभी ना सोचें कि हमें याद कैसे रहेगा, हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। आप जो मर्ज़ी मेथड अप्लाई करें, आपका आंसर सेम आएगा। फ़र्क इतना पड़ जाता है कि अगर आप सही अप्रोच यूज़ करें जो यहाँ बताई गई है, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, अदरवाइज़ थोड़ा-सा लेंथी हो जाएगा, वरना आंसर तो आपका आ ही जाएगा दोनों तरीकों से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन दो ही फैक्टर हैं, तो सिंपल एज दैट हम दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे। एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी इनसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ये दो हैं, प्लस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर आ गया यहाँ से, इज इक्वल टू टू इंटू ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करने से ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे आप ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको आप इस पे अप्लाई कर देना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू इंटू ए बी, यानी एक्स और वन, तो ये टू एक्स था। इसी तरह आपने इस पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। फिर आपने इनको सॉल्व करना है, प्लस और माइनस वाली वैल्यूज आप उसमें कट जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस वन प्लस टू आ गया, और इस साइड पे टू एक्स स्क्वायर और माइनस टू। अब ये टू एक्स के इधर भी है इधर भी है, तो ये आपस में काट भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये प्लस वाला उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये पे प्लस माइनस आप इसको काट जाएंगे, लेकिन आप इनको ऐसे भी काट सकते हैं। टू इज इक्वल टू माइनस टू आ गया, एक्स वाली दोनों वैल्यूज कट गई हैं हमारे पास, हालांकि हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली थी, हमने तो इसको सॉल्व कर रहे थे, एक्स की सोल्यूशन सेट निकाल रहे थे ना। लेकिन अगर समटाइम्स ऐसा हो जाए कि एक्स ही कैंसिल हो जाए, तो जैसे यहाँ पे एक्स हमारा कैंसिल हो गया है और आ गया टू इज इक्वल टू माइनस टू, जो कि रॉन्ग है, टू और माइनस टू इक्वल भी नहीं होते, तो आप यहाँ पे कह देंगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका हमारे पास कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो बस यहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू नहीं आएगी। पार्ट 6 देखते हैं।
ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे पास क्या है 3x² प्लस 15x माइनस 2 इंटू दिस इक्वल टू 2। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट को एक साइड पे कर लेना है, बाकी वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले लेना है, ताकि हम क्या करें, हम कोई सब्स्टिट्यूशन करें इसकी, और पहले उसको सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट को हल कर लें, बाद में दूसरे पार्ट को हल कर लें। हमने क्या किया, हमने 2 इधर ले गए और इस पूरे को उठा के माइनस वाला है प्लस कर दिया इस साइड पे जाके। यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू एक्स के प्लस 5x माइनस 2 बन गया और इस साइड पे ये। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए पहले 2 पार्ट सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ भी है और यहाँ भी है। हमने क्या किया, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे y को पुट कर दिया, ठीक है? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस पूरे की जगह आप y पुट करें, एकदम से आपका जो क्वेश्चन है वो छोटा हो जाएगा। कैसे, 3 इंटू इस पूरे की जगह पे y पुट किया 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, इस पूरे की जगह y पुट किया तो y प्लस 1। अब क्या हुआ, अब स्क्वायर रूट है, अब दोनों साइड पे स्क्वायर को अप्लाई कर दें, यानी यहाँ पे आसानी से फॉर्मूला लग सकता है ना, ये माइनस बी होल स्क्वायर का। तो स्क्वायर रूट को स्क्वायर को आप अप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर आपने अप्लाई किया इस साइड पे, तो ये माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ये इज इक्वल टू 2 2s आर 4, और ये y प्लस 1 के लिए स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, इंटू y प्लस 1 आ गया। 4 को अंदर अप्लाई करें, 4y प्लस 4, उठा के ये दोनों प्लस के हैं, उठा के दूसरे पे ले आए और माइनस हो जाएंगे। अब आप इनको सॉल्व करें, कैसे, 9y स्क्वायर है और माइनस 12y माइनस 4y, दोनों माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस होंगे, 12 प्लस 4 16 हो गया, और अलामत हमेशा बड़े की आती है, दैट इज माइनस 12 है तो माइनस आएगा। अब प्लस 4 और माइनस 4 आपस में कट जाएंगे और बस यही दो फैक्टर आ जाएंगे इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ y, और कुछ भी कॉमन नहीं है, आपके y को कॉमन ले लिया, अंदर बचा 9y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू एक 0 है, दूसरी 9y माइनस 16 की वैल्यू 0 है। 16 यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरे पे जाकर प्लस कर दें, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड कर दें, y इज इक्वल टू 16/9 आ गया। लेकिन हमारे पास रूट्स आ गए हैं, एक y की वैल्यू 0 आ गई है, एक y की वैल्यू 16/9 है, पर हमें y की वैल्यू तो निकालनी नहीं थी, हमें क्या निकालना था, हमें तो x निकालना था, क्योंकि आपको हमेशा उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन आप करते हैं तो सिर्फ अपनी आसानी के लिए करते हैं, आपने वेरिएबल उसी की वैल्यू लेनी है जो क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें तो x भी निकालना है। यानी कि यहाँ से हमने हमेशा अगर कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसका रिवर्स प्रोसेस करना है, उसकी रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करनी है। रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कैसी होगी, आप अगेन जहाँ y है वहाँ पुट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 5x, y इज इक्वल टू 0 है, आप पुट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। यहाँ y इज इक्वल टू 16/9 है, y की वैल्यू पुट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 16/9। अब यहाँ से हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से निकालना मुश्किल था, इसलिए सब्स्टिट्यूट करके हमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। इन दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन निकाला, x प्लस 5 इक्वल 0, x से एक 0 आ गया, x इक्वल टू माइनस 5 आ गया, यहाँ से प्लस 5 है, दूसरी साइड भी जाके माइनस हो जाएगा। अब नेगेटिव रूट्स हमने यहाँ पे आम तौर पे हमने यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स जो हैं उनको भी शामिल नहीं किया हुआ, और जो नेगेटिव रूट्स हैं वो हमारे पास होते हैं लेकिन थोड़े एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, आपने क्या किया, इज इक्वल 16/9 है, इसको उठा के आपने 9 जो डिवाइड हो रहा है इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9x स्क्वायर प्लस 9 5 ज़ार 45 इज इक्वल टू 16, 16 प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस कर दें। यहाँ से हमने अब इस पे जो है ना वो फैक्टराइज नहीं हो रहा है ये आसानी से, हमने इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, वेयर a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 45, c इज इक्वल टू माइनस 16। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, रिमाइंड करवा दूं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है, माइनस इंटू यहाँ b की जगह 45 आपने पुट कर लिया, प्लस माइनस बी स्केयर यानी 45 का स्केयर माइनस 4a यानी कि 9, c यानी कि माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a यानी कि 9। आपने ये पुट कर लिया, आपने इनको सॉल्व किया, कैलकुलेट करके इस पूरे के आपने आंसर पेठा ही निकाल लेना है। कैलकुलेटर पे आपने लिखना है 45 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 ब्रैकेट में माइनस 16, आपको वो आंसर दे देगा 51। उसके बाद आपने प्लस और माइनस दोनों को सेपरेट कर लेना है, माइनस 45 प्लस 51/18 और माइनस 45 माइनस 51/18। एक की वैल्यू आ गया 6/18, 6 3 बार 18 को 1/3 आ जाएगा। दूसरी साइड पे माइनस वैल्यू है माइनस 16/3। तो टोटल जो वैल्यूज हैं वो आपके पास हैं, कौन कौन से रूट्स आ गए हैं, 1/3 माइनस 16/3
यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू -5। तो यहाँ पे असल इसका रीज़न ये है कि हमने ऊपर जब मैंने आपको x की वैल्यूज़ इससे पहले निकालना सिखाया था, तो हमने वेरीफ़ाई करना होता है कि आपके पास ये जो x की वैल्यूज़ हैं, ये आपकी इक्वेशन को सैटिस्फाई भी कर रही हैं कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी इक्वेशन होती है ना, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज़ इक्वल टू 3, कोई इस तरह की इक्वेशन है। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 आई है, आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो दोनों साइड्स अगर इक्वल आएँ तो वेरीफ़ाई होता है। इसका मतलब होता है रूट ठीक आए हैं। अगर ये इसको वेरीफ़ाई ना करे तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास आंसर ठीक नहीं आया है। ये पेपर में आपने रफ साइड पे जाके चेक करना होता है, चेकिंग करनी होती है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि आप पहले ही इनको वेरीफ़ाई ना करने लग जाएँ, पेपर में टाइम थोड़ा होता है। आप पहले सॉल्व करते जाएँ, जैसे ये रूट्स चारों आए हैं, आपने हल कर दी, फाइन, आप गुज़र गए आगे। लेकिन जब आप पेपर सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो टाइम बचता है उसमें जहाँ-जहाँ आपने एक्स के रूट्स निकाले होते हैं, आप उन्हें रफ रफ साइड पे जाके तो क्वेश्चन में पुट करके आप चेक किया करें कि कौन से रूट्स वेरीफाई कर रहे हैं, कौन से रूट्स वेरीफाई नहीं कर रहे। सॉल्यूशन सेट में आप वही रूट्स लिखें जो सैटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ इसने वेरीफाई किया है, ये 2 रूट्स वेरीफाई कर रहे हैं, ये 2 रूट्स वेरीफाई नहीं कर रहे। तो कह रहे हैं कि दीज़ रूट्स आर डज़ नॉट सैटिस्फाई ओरिजिनल इक्वेशन, ये उसको सैटिस्फाई नहीं करते, तो ये इसने सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखे। पहले अगर आप वेरीफ़ाई करने लग जाएँगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप पेपर सॉल्व करने के बाद जाके उनको चेक कर लिया करें। अच्छा जी, अब हम पार्ट 7 की तरफ चलते हैं तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, अब आपने क्वेश्चन का पैटर्न चेक कर लेना है। जिस पैटर्न का क्वेश्चन हम जिस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, उस टाइप का जो भी आएगा, अगर वो आगे से इसकी जो पॉइंट्स हैं, जो डिजिट्स हैं, वो कुछ चेंज भी कर देता है, आपका क्वेश्चन बदल भी जाता है, लेकिन पैटर्न वो रहता है, आपने उस पे मेथड वही अप्लाई करना है। जैसे पहले था एक स्क्वायर रूट था, तो आपने उसको अगर वो दोनों सेम होते हैं, आप उसको उठा के y की इक्वल पुट करके फिर आप दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन के बाद। लेकिन यहाँ पे अगर 2 डिफरेंट स्क्वायर रूट आ गए हैं, इस साइड पे कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए आसान हल यही है कि आप दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, ताकि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेने के बाद ये 2 वैल्यूज़ तो आए ना स्क्वायर रूट के बगैर, जो तीसरी वैल्यू फिर आएगी उसका हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया तो ये आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इस पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 7 7 ज़ा 49, सिर्फ एक स्क्वायर रूट रह गया, बाकी सारे स्क्वायर रूट के बगैर आ गए हैं। तो हमने इसका स्क्वायर रूट ही असल में खत्म करना है, तो ही x की वैल्यू निकलेगी ना, कोई मेथड अप्लाई होगा ना। तो हमारे पास जो है यहाँ पे ये स्क्वायर हमने काट दिया, ये 2x प्लस 8 है, ये x प्लस 5 है, प्लस 2 इंटू ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आप इनको सॉल्व करें और ये इक्वेशन जो आ जाएगी वो ये है 2x के प्लस 18x प्लस 40। आपके पास यहाँ पे इन दोनों को आपने सॉल्व किया, 2x प्लस 3x 2x प्लस एक्स 3x है, 8 प्लस 5 13 है, 49 इधर प्लस था, आपने इधर जाकर माइनस कर दिया, इस पूरे को उठा के दूसरे साइड पे ले गए। अब इसकी शक्ल वैसी ही बन गई है जैसी पहले क्वेश्चन की थी, ऊपर वाले क्वेश्चन की। लेकिन इसमें डिफरेंट बात क्या है, उसका भी ऐसी था, इधर एक इक्वेशन थी, कोई सिर्फ स्क्वायर रूट के बगैर, इस साइड पे कोई स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन थी। लेकिन उसके पहले 2 पार्ट इसके और इसके सेम थे, इसलिए हमने उसको किसके इक्वल रख लिया था, y के। लेकिन यहाँ पे ये x माइनस 12 है, अगर आप इसको खोलते हैं तो आपके पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144, यानी इसका पहली चीज़ और इसकी पहली जो 2 इसकी क्वीन के पार्ट हैं वो डिफरेंट है, तो हमने इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है, फिर हमने किसी y को सब्स्टिट्यूट इसके अंदर नहीं करना। डायरेक्ट स्क्वायर रूट अप्लाई करके स्क्वायर रूट को हमने खत्म करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट को हमने अप्लाई कर दिया, 3 3 ज़ा 9 है, इस पे प्लस बी होल स्क्वायर का आपने फॉर्मूला लगा लिया। इस पे आपने स्क्वायर रूट को अप्लाई किया तो माइनस की पावर इवन नंबर प्लस हो जाती है, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट आपस में हट जाएंगे और इसको आप 4 को अंदर अप्लाई कर देंगे। ये सारे इधर प्लस हो रहे हैं, इधर जाकर माइनस कर दें और इसकी एक ही कोई हमने बना दी, 9 माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 6 माइनस 7 क्यूब माइनस 2 8, ये प्लस होंगे डेफिनेटली, दोनों प्लस किए माइनस किए तो माइनस में प्लस होता है। 1296 माइनस 162 1136 बने। अब ये काफ़ी बड़ी सी आपके पास इक्वेशन आ गई है, इसको कह रहा है कि हम फैक्टराइज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि इतनी बड़ी इक्वेशन है, आप इनको इतनी आसानी से फैक्टर नहीं बना सकते इनके। तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर आजकल इस तरह गए हुए हैं कि वहाँ पे आप पेपर के दौरान जो है वो फैक्टर इनके मालूम कर सकते हैं।
यानी इतने बड़े फैक्टर आमतौर पे बच्चों को नहीं भी पता चलता कि हमें क्या रखना है। तो इनके आप फैक्टर उस पे बना सकते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता, अगर आप नीचे कमेंट में पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूँगी कि इनके आपसे फैक्टर कैसे बनाने होते हैं। तो आपने क्या करना है यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछिएगा कि इनके फैक्टर कैलकुलेटर पे किस तरह बनाने हैं, तो आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी जिससे आपको बता दी जाएगा कि किस तरह से इनके फैक्टर बनाने होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है 288 है, तो 284 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 1136 आता है, ठीक है? तो हमने क्या किया 284 माइनस 4 यानी इन दोनों को अगर हम माइनस माइनस है, प्लस करें तो 288 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 1136 एक्स स्क्वायर आता है। सो फैक्टर बना लिए हमने, पहले दोनों में से एक्स को कॉमन लिया एक्स माइनस 284, अगले दोनों में से माइनस 4 कॉमन लिया एक्स माइनस 284 इज़ इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 28 को कॉमन आ रहा है, आपने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। x माइनस 284 इज़ इक्वल टू 0 ये भी, और x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 284 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई। कहते हैं ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको मैंने क्वेश्चन पुट करके चेक किया है, सैटिस्फाई नहीं करता। यानी यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप इसको सैटिस्फाई करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे कि 284 है ना, ये क्वेश्चन है। आपने इधर जाके पुट करना है 2 इंटू 284 प्लस 8, फिर यहाँ पे 284 प्लस 5, फिर इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट लेना है, फिर उन दोनों को ऐड करना है। अगर वो 7 के इक्वल आएँ तो आपकी वेरीफाई हो रहा है, जो x की वैल्यू है, अदरवाइज़ वो वेरीफाई नहीं हो रही, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दूसरी वाली 4 है, तो वो 2 इंटू यहाँ 4 उसने अप्लाई किया प्लस 8 प्लस 2 इंटू x प्लस 5, तो सॉरी 2 2 प्लस 5, तो यहाँ पे ऐसे 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 8 16 होता है, प्लस 5 2 ज़ार 10 होता है आपके पास। 5 प्लस 2 सॉरी क्या हो गया? x की वैल्यू क्या थी? 4 थी, 4। तो यहाँ पे आज x की वैल्यू आपने 4 अप्लाई करनी है। तो 4 प्लस 5 क्या होता है? 9। आपने इन दोनों का स्क्वायर रूट लेना है। इसका 4 है प्लस इसका स्क्वायर रूट 3 है, तो 4 प्लस 3 7, 7 आ गया। इट मीन्स दैट जो 4 वैल्यू है वो इसको वेरीफाई कर रही है, वो इसका ठीक रूट निकला है। लेकिन 284 आप यहाँ पे पुट करें तो आपका आंसर ये 7 नहीं आता, इसलिए इसको सैटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है? तो उसको आपने सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना। पार्ट 8 बिल्कुल आपके पास वैसा ही लग रहा है जैसे ऊपर वाला था कि अगर आप उसी मेथड सॉल्व करना चाहिए तो इसको उठाकर दूसरे पे भी लेके जा सकते हैं। यानी फिर ये वैसी की वैसी इसकी शक्ल बन जाएगी ऐसे, और 2x माइनस 4 और आप इस पे स्क्वायर को अप्लाई करेंगे और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करें तो भी ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास सॉल्यूशन वही आएगा। ये दोनों कट गए और यहाँ पे भी ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करने से ये दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट बच गया। अगेन यहाँ पे ये 2x माइनस 4 है, यहाँ से ये उसके जैसा नहीं बन रहा। यानी बन तो रहा है लेकिन इसकी शक्ल छोटी है ना असल में, ये बड़ी नहीं है। यहाँ पे अगर ये पूरा एक्स स्क्वायर टाइप 2 डिग्री का होता, बड़ी इक्वेशन होती 3x प्लस 2 समथिंग, पहली दो वैल्यू सेम होती तो हम y की रख लेते थे। अभी तो ये छोटा है, ये सिर्फ ये है और ये है। आप दोनों साइड पे स्क्वायर को अप्लाई करके a प्लस बी हो उसके फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, अप्लाई कर दिया। यहाँ पे a प्लस बी उसके फॉर्मूला लग गया। 4 4 ज़ा 16 है, ये इसे काट दिया 2x माइनस 4। इसको उठा के दूसरे साइड पे ले आए, इक्वेशन बन गई है, फैक्टराइज़ नहीं हो सकती। आपने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया है और आपके पास इसके जो रूट्स आ गए हैं वो 4 और 20 आए हैं। सिंपल रूट्स हैं, ऊपर उसने चेक किए हैं, उसको जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसने सोल्यूशन सेट में दोनों के दोनों लिख लिए हैं। जो आपका पार्ट 9 है वो थोड़ा बाकियों से डिफरेंट है कि इस पे 3 स्क्वायर रूट आ गए हैं। आप 3 स्क्वायर रूट आ गए हैं तो आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड पे स्क्वायर को अप्लाई कर देना है, तो काफ़ी सारे आपके जो स्क्वायर रूट हैं वो कट जाएँगे, सिर्फ़ 1 बचेगा। अब क्या हुआ, आपने दोनों साइड के स्क्वायर को अप्लाई किया, ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला आपने लगा दिया। पहले से भी स्क्वायर रूट खत्म, दूसरे से भी वैनिश हो गया और सिर्फ़ ये बच गया। इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आएँ, इसको दूसरी साइड पे ले जाएँ, तो स्क्वायर रूट को एक साइड पे बन जाएगा और बाकी की इक्वेशन एक साइड पे बन जाएगी। जैसे ये यहाँ पे ये बन गई और इस साइड पे 4x प्लस 4 है। अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x नहीं है, इसका मतलब है कि ये वो वाला मेथड नहीं है जो पहले हमने किया है। हमने सिंपल दोनों तरफ स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देना है। स्क्वायर रूट को अप्लाई किया, इस पे a प्लस बी ओके का फॉर्मूला लग गया, इसका ये वैसे ही कट गया। इसको उठा के दूसरे पे ले जाएँ और आप इसको इक्वेशन देखें क्या है, इस पे फैक्टराइज़ हो सकता है तो इसको फैक्टराइज़ करें। 10 3 बार
यानी 10 3 ज़ा 30 है। 6 और 5 को मल्टीप्लाई करने से आपके पास इसका फैक्टर इसके बनना शुरू हो गए। 3x आपने कॉमन लिया, इधर x-2 बन गया, प्लस 5 कॉमन लिया, x-2 बन गया। x-2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल के पीछे बचा 3x प्लस 5। दोनों को इक्वल 0 रख के आपने x की वैल्यूज़ को निकाल लिया है। सिंपल वैल्यूज़ निकली हैं, ऊपर जाकर पुट करें और चेक करें उसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 2 और -5/3 इसका सॉल्यूशन सेट आ गया है। जो इसका 10 पार्ट है बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको अभी करवाया है, यानी इससे सेकंड लास्ट करवाया है जो, उसमें हमारे पास 2 स्क्वायर रूट थे। दोनों साइड पे आपने स्क्वायर को अप्लाई कर दिया है। ये दोनों कट जाएँगे और यानी a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगने के बाद एक स्क्वायर रूट बचेगा। इस साइड पे x-1 है। वो वाली कंडीशन नहीं है, आप दोनों साइड पे स्क्वायर को अप्लाई कर देना है। इसका स्क्वायर रूट ऐसे कट जाएगा, उठा के दूसरी साइड पे ले आएँ। इक्वेशन बनाएँ, इक्वेशन आपने बनाई है उसमें x स्क्वायर वाली वैल्यूज़ कट गई हैं, इक्वेशन छोटी हो गई है। हमें फैक्टराइज़ करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। हमारे पास एंड पे बचा क्या है, -4x + 16। -4 आपने कॉमन यहाँ पे निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। उसने क्या किया, +16 इधर जाके -16 हो गया है, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड किया, 4 4 ज़ा 16 और x की वैल्यू आ गई 4। तो ये तो बड़ी आसानी से आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट निकल आया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड चलते हैं। अगर आप हमारी वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि हम आपके लिए मेहनत करते रहें, हम मोटिवेट होते रहेंगे और आपके लिए लेके आते रहेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।